जन्म में ऐसा ना हो, ऐसी भूल में कहीं ना कर बैठूं कि मुझे फिर अपने पति का वियोग सहना पड़े। आज बाबा भोलेनाथ के पास पार्वती मां गई। बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे एक बहुत ही सुंदर वट वृक्ष बड़ा सा, और उसी के नीचे बाबा भोलेनाथ आसन बिछा के बैठे हुए हैं और राजा राम जी की ध्यान कर रहे हैं, राम नाम का गुणगान कर रहे हैं। तभी पार्वती मैया गई, स्वामी स्वामी स्वामी, आज मैं आपके पास आई हूं, इसलिए देवी तो हमें पूर्व जन्म की सारी बातें याद है स्वामी। मैंने पूर्व जन्म में बहुत भारी भूल की थी, इस वजह से हमें ये सब कुछ सहना पड़ा, पर इस जन्म में नहीं स्वामी, मैं उस ब्रह्म को, परमपिता परमात्मा को जानना चाहती हूँ, जिन्हें देख के हमें बहुत भारी मोह हुआ था, संशय हुआ था। उस संशय को स्वामी आप दूर करें। आज बाबा भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। जाने प्रिया दरुवति किन्हा, वाम भाग आशन घर दिन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म में कथा चित आई। आज बाबा भोलेनाथ ने जब अपनी प्रिया के मुख से जब ऐसी बातों को सुना, बाबा भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। देवी ये तो बहुत सुंदर बात है, और अपने वाम भाग में अपनी प्रिया, अपनी पत्नी को बाबा भोलेनाथ ने बिठाया। पार्वती मैया कहते हैं कि स्वामी स्वामी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछने चाह सेले कुमारी। हे स्वामी, आप हमें अपनी प्राण प्रिया समझ के आप हमें वो कथा सुनावे जो सब लोगों के हित में करने वाले हो, सभी लोगों का हित करे, ऐसी कथा हमें सुननी है प्रभु। आज बाबा भोलेनाथ ने जब पार्वती माता के मुख से ऐसी बात सुने हैं, बाबा भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। क्या देवी, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। अपने साथ साथ आपको आज पूरी दुनिया की चिंता है, पूरे विश्व की चिंता है। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें समाने नहीं कोई उपकारी। अरे देवी, तेरा जीवन धन्य है। हे गिरी राज की कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान तो कोई भी उपकारी नहीं। अरे देवी, आज आपने कितना अच्छा बात पूछा है, संपूर्ण लोक के हित के लिए। और लेकिन आज क्या होता है भैया, आज के समाज की अपने घर की बात को ले लीजिए, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जीते हैं कि नहीं। आज हमारे समाज की ऐसी दुर्गति हो रही है, ऐसी दशा है, अपने ही घर में अपने ही परिवार से लड़ते हैं, झगड़ते हैं।
बूढ़े माँ पिता को अलग कर देते हैं कि आप अलग रहो, हम पत्नी को लेके अलग रहेंगे। बेटा बहू अलग, माँ बाप अलग। यहाँ तक कि पति पत्नी में भी अगर पटरी ना बैठे ना, मेल जोल सही ना रहे, तो पति पत्नी में भी तलाक हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। तो हमारे समाज की ऐसी दशा है। तो ऐसी दशा इसलिए होती है, हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। आज बाबा भोलेनाथ ने धन्य धन्य गिरी राजकुमारी पार्वती माता को धन्यवाद दे रहे हैं। पर आज के समय में अगर कोई भैया कहे ना कि भैया चलो सत्संग में राजा राम जी की कथा हो रही है, चलो कथा सुन के आते हैं, कहेंगे अरे भैया हमें तो अभी काम है, थोड़ा काम कर ले, आप जाओ। यही अगर कोई भैया खैनी रटा रहे हो, खैनी रगड़ रहे हो, तो दूसरा आए ना, भैया भैया थोड़ी देर ठहर जा, तुझे खैनी खाने को मिलेगा। उसको कितनों काम रहे घर में, पर वो रुक के वो खैनी लेके ही जाएंगे। और खैनी जैसे मुख में लिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने तो हमें मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर। लेकिन असली धन्यवाद का पात्र तो वो है जो आपको कहते हैं कि भैया चलिए राम कथा हो रही है, राम कथा सुन के आते हैं। जिस कथा से मानव का कल्याण होता है, उस कथा में जो भी व्यक्ति आपको बोले कि कथा चलिए सुनने, सत्संग में जाना है, तो धन्यवाद उसका करना चाहिए। यहाँ तो उल्टा गंगा बह रही है कली काल में। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज बाबा भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। देवी तुझे बहुत बहुत धन्यवाद है। पुनः बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देवी जब जब मैंने कथा सुनाने का प्रयास किया, तो तुम्हारे अंदर अनेकों प्रकार की संशय ने घेरा। तुझे मन नहीं लगा भगवान की कथा सुनने में। देवी आज मन लगेगा क्या आपको? पार्वती माँ कहती है कि स्वामी चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं केवल व केवल अपने इष्टदेव प्रभु रामचंद्र की ही कथा सुनना चाहती हूँ, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का भजन करना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे जीवन में और कोई चाहत नहीं। आज बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देवी जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुधा तुरे जीह समाना। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देवी जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, किसमें? अपने हृदय में, वह प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है, जीते हुए भी मुर्दे के समान है। और इस जिज्ञा से जो मानव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करते हैं, वह जीते जी क्या है? तो मेढक के समान है, जो बेफजूल की बातों में इधर
की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं। मेढक के समान उसका जीवन है। आज रामचंद्र जी की सुंदर महिमा का वर्णन कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ पार्वती माता से, और कहते कि देवी राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव नहारी। श्री रामचंद्र की कथा हाथ की सुंदर कलताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ाती है। देवी आपके मन में पूर्व जन्म में जो संदेह रूपी पक्षियों ने घेरा था ना, जिस वजह से आपको मन नहीं लगता था परमात्मा की कथा सुनने में, ये राम कथा वो है। उस शंका का समाधान करते हैं राजा रामचंद्र जी की कथा। राजा राम जी की कथा को इस कली काल में कल्प वृक्ष के समान माना गया है। राजा रामचंद्र जी की कथा में आके जो भगवान श्री राम के चरणों में अगर कोई मंगल कामना करते हैं तो राजा रामचंद्र जी उनकी कामना को पूर्ण करते हैं। ये राम कथा कल्प वृक्ष